आदर स्तुति और महिमा के योग्य परमेश्वर, आपकी स्तुति हो, आपकी प्रशंसा हो और आपकी बड़ाई हो। आप महान परमेश्वर है। हम धन्यवाद देना चाहते प्रभु कि एक बार फिर से आपने हमको एक खूबसूरत मौका दिया कि हम आपकी आराधना कर सकें, आपकी स्तुति कर सकें, आपकी प्रशंसा कर सकें। हम धन्यवाद देना चाहते खुदा आपके प्रेम के लिए, आपकी वफादारी के लिए, आपकी ईमानदारी के लिए खुदावन की हमारे जीवनों में बनी रहती। हम धन्यवाद देते खुदावन कि आप हमारी रहनुमाई, हमारी हिफाजत करते हैं, हमारे रास्तों में आप हमारी सहायता करते हैं खुदावन, और तमाम चीज़ों को आप खूबसूरत करते हैं, हमारे जीवनों को आशीषों से भरते हैं। हम आपका धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते खुदावन कि गुज़रे हफ्ते में आपने हमारी सहायता की, दुष्ट की हर एक युक्ति को आपने फेल किया, अपने आनंद, अपने छुटकारे से आपने भरा। हम आपका धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते खुदावन एक बार फिर से हम आपके हुजूर खड़े हैं आपकी आराधना करने के लिए। प्रभु हम चाहते हैं हमारे बीच में आए और आप हमारी आराधना को ग्रहण करें। प्रभु हम चाहते हैं हर एक जन के हृदय से बोलें और बातचीत करें और होने पाए प्रभु कि हम दिल की गहराई से, आत्मा और सच्चाई से हम आराधना करने पाए और आपके नाम को ऊंचाइयों पर उठाने पाए। इस समय प्रभु अपने तमाम कामों को छोड़ के हम आपके सम्मुख आके ठहरने पाए, आपको इज्जत देते हुए प्रभु, आपको महिमा देते हुए हम आपके सम्मुख आने पाए प्रभु, और आपके सामने ठहर करके खुदा आपसे सुनने पाए प्रभु, और आपके 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 स्पर्श को अपने जीवनों में लेने पाए प्रभु। जबकि हम आपकी आराधना को करते हैं, हम चाहते हैं हमारे बीच में आए, हमारी आराधना को ग्रहण करें, हमें से हर एक जन के हृदय से बोलें और बातचीत करें प्रभु। जो भी वो नेसेसरी चेंज आपको हमारे जीवनों में लेके आना है प्रभु, आप उसको लेके आए। हम बदलना चाहते हैं प्रभु, हम सीखना चाहते हैं, हम आगे की ओर बढ़ना चाहते हैं। अपनी भली भावनी और सुरक्षा को आप हमारे बीच में पूरा करें। इस पूरी आराधना को अपने हाथ में लें, सहायता करें प्रभु। जो कुछ भी हम करते हैं, हमारे गीतों गाना, हमारा प्रार्थना करना, वचन का सुनना सुनाना, सब कुछ आपके हुजूर ग्रहण योग्य होने पाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिएगा, ग्रहण कीजिएगा। आमेन एंड आमेन। हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर की आराधना करेंगे, कुछ गीतों को गाएंगे, प्रभु की महिमा करेंगे। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। Oh
हालेलुया। हम वचन से पढ़ने के लिए निकालेंगे भजन संहिता की पुस्तक और उसका 23 अध्याय, साम चैप्टर 23, भजन संहिता 23। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वो मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोते और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद इस खूबसूरत भजन के लिए। एक बार फिर से हम इस भजन को मनन करेंगे ताकि उत्साहित हृदय से हम प्रभु की आराधना करने पाए। जी, वन मोर टाइम। यहोवा मेरा चरवाहा है, जी, मुझे कुछ घटी ना हो। यहोवा मेरा चरवाहा है, चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना व्हाट होगी। एन एश्योरेंस, कितना बड़ा ये भरोसा है मेरे प्रियो। हमें अपनी जिंदगी में भरोसे की आवश्यकता होती है। हम चाहते हैं हमारे पास में भरोसा कि नहीं, चाहे कुछ भी क्यों नहीं हो जाए, हमारे पास में कोई चीज़ है जो कि हमको बचा लेगी, जो कि हमको सहारा देगी। और सबसे उत्तम भरोसा हमको यीशु में मिलता है। व्हाट एन एश्योरेंस, कितना बड़ा ये भरोसा है कि वो हमारे साथ में है, वो हमारा चरवाहा है और हमको घटी होने नहीं जा रही है। हम चाहे अपने सामने कुछ क्यों नहीं देखें, हम चाहे अपने सामने कुछ क्यों नहीं देखें, चाहे युद्ध को देखें, चाहे हम अकाल को देखें, चाहे हम महामारी को देखें, चाहे हम कैसी भी चीज़ों को क्यों नहीं देखें, हमको ये मालूम है मेरे प्रियो कि परमेश्वर हमारा चरवाहा है और हमको कोई घटी होने नहीं जा रही है। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आज के दिन आप दुखी हैं, आज के दिन आप परेशान हैं, आज के दिन आप निराशा में हैं, आज के दिन आप आंसुओं में हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ यीशु को अपना चरवाहा बना लें, यीशु को अपना चरवाहा बना लें, और आप देखेंगे कि जीवन के कैसा भी पल क्यों नहीं हो, आपको कमी नहीं होगी, आपको घटी महसूस होने नहीं जा रही। चाहे कैसी परिस्थिति हो, चाहे कैसे हालात हो, मेरे प्रियो, उसका अनुग्रह हमारे लिए काफी होता है, उसका प्रेम हमारे लिए काफी होता है। उन तमाम बातों से हमको निकाल लेता है और खूबसूरती से निकालता है। यहोवा हमारा चरवाहा है और हमें कोई घटी नहीं है। व्हाट एन एश्योरेंस। जी, वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वो मुझे हरी हरी चराइयों के पास में बैठाता है। वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास में ले चलता है। वो मुझको ले चलता है। यू नो, जीवन में आप जो है इस बात को अनुभव करने पाएंगे, चाहे कैसे मार्ग से आप होके क्यों नहीं गुजरे, चाहे कैसे मार्ग से आप होके क्यों नहीं गुजरे मेरे प्रियो, चाहे कैसे अनुभव से आप होके क्यों नहीं गुजरे, एक चीज जो आप अनुभव करेंगे और वो ये कि वो आपको हरी हरी चराइयों से लेके गया है। कई बार मार्ग हमको कठिन लगता है, कई बार हमको लगता है प्रभु ये क्या हो रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है, और प्रभु इस मार्ग से आप हमको लेके नहीं मत जाइए। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ जिस मार्ग से वो आपको लेकर के चल रहा है वो हरी हरी चराइयों का मार्ग है, और वो सुखदाई जल के झरनों का मार्ग है, वो सुखदाई जल के झरनों का मार्ग है। अगर आप अपने जीवन में सुखदाई जल को अनुभव करना चाहते हैं, सुखदाई जल के झरने को अगर आप अपने जीवन में अनुभव करना चाहते हैं मेरे प्रियो, आप अनुमति दें कि परमेश्वर आपको लेके चले, आप अनुमति दें कि परमेश्वर आपको लेके चले, आप अलाउ करें कि परमेश्वर आपके जीवन के फैसलों को लेने पाए, और आप इस बात को पाएंगे कि यस, आपका मार्ग जो था वो हरी हरी चराइयों में से गुजरा और सुखदाई जल के झरने से होके यीशु आपको लेके चले हैं। जी, वो मेरे जी में जी ले आता है,
जी में जी जी ले लिया था। आता ही है। रिस्टोर्ड माय सोल, मेरा मन जो बुझा था, जो कि इस बात में के लिए था कि प्रभु हम मर जाएं तो शायद बेहतर होगा, प्रभु जीवन को हमको लौटा देते हैं, जीवन को हमको लौटा देते हैं। मेरे प्रियो, कई ऐसे लोगों से हम लोग की मुलाकात हुई जो कि आत्महत्या करने के कगार के ऊपर थे, जो कि सुसाइड करने वाले थे। हम उनके पास में गए, वो हम लोग से मिले, यीशु के बारे में बातचीत हुई और जीवन वापस लौट नहीं पाया, चीज़ें खूबसूरत हो नहीं पाई और वो मृत्यु की जो 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 ख्वाहिश थी वो जाती रही। जिंदगी की आशा आ गई है, अब हम खुश हैं और अब हम मगन हैं। ही रिस्टोरेथ माय सोल, वो मेरे जी में जी ले आता है। जी, धर्म के मार्गों में धर्म के वो मार्गों अपने में नाम के निमित्त जी, मेरी अगुवाई वो करता है। मेरी अगुवाई करता है। हालेलुया। कौन आपकी अगुवाई करे? आप अपनी इच्छा में चल रहे हैं, अपनी मर्जी में चलने वाले स्वतंत्र जन हैं, या आप उसकी अधीनता में रहते हैं, या हमने अपने आप को यीशु के हाथ में सौंप दिया है और हमारे जीवन के फैसले वो लेता है, जैसा वो कहता है हम उस तरीके से कर रहे होते हैं। क्या वो आपकी अगुवाई कर रहा है, या आप एक इंडिपेंडेंट जिंदगी को जी रहे हैं, स्वतंत्र जीवन को जी रहे हैं? जो हमको अच्छा लगेगा वो हम करेंगे। मेरे प्रियो, आप किस तरीके से अपने जीवन को लेके चल रहे हैं? जी, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, जी, तो भी हानि से ना तो भी डरूंगा, हानि से ना डरूंगा, डरूंगा। क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। Amen. तेरे सोटे जी। और तेरी लाठी से मुझे क्योंकि शांति मिलती तू है। मेरे मेरे साथ रहता साथ रहता है, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। मेरे प्रिय, जीवन के उन कठिन परिस्थितियों में आप अकेले नहीं होते, जीवन के उन संघर्षों में आप अकेले नहीं होते। आप ये मत कहें प्रभु आपने मुझे छोड़ दिया है, आप कहाँ हैं? वो आपके पास में है, वो आपके पास में। आप मत सोचे उसने आपको छोड़ दिया है और वो आपकी परवाह नहीं कर रहा है, वो आपके साथ में है, उस मार्ग में वो आपको लेकर के चल रहा है, ताकि वो आपको सिखाने पाए और आपकी चीजों को खूबसूरत करने पाए। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर तराई में होके चलूं, चलूं, तो भी हानि तो भी से हानि से ना मैं डरूंगा। नहीं डरने जा रहा, मैं हानि से डरने नहीं जा रहा हूं, क्योंकि तू मेरे साथ में है, क्योंकि तू मेरे साथ में। कोई हानि नहीं होने जा रही है। मेरे प्रिय, एक एहसास आपके जीवन में रहना चाहिए। अगर आप विश्वासी हैं, अगर आप यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं, एक एहसास आपके जीवन में रहेगा हमेशा, मेरी हानि होने नहीं जा रही, चाहे कुछ भी क्यों नहीं होता रहे। एक यकीन आपके जीवन में रहेगा, एक भरोसा आपके जीवन में रहेगा, मेरी हानि नहीं हो सकती, मेरा नुकसान नहीं हो सकता, मेरी हानि नहीं हो सकती। मेरे लिए चीजें खूबसूरत होने जा रही हैं, बेहतर होने जा रही हैं। आमीन। जी, तेरे सोटे और तेरी लाठी से जी, मुझे शांति तेरे मिलती सोते है। और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने जी, मेरे लिए मेज बिछाता है। जी, तूने मेरे सिर पर तेल मला तो है, मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेरे लिए मेज मेज बिछाता बिछाता है। है। आप जो चीज देखना चाहेंगे वही आप अनुभव करेंगे। आपको सताने वाले दिखाई दे रहे हैं तो सताने वाले ही दिखाई देंगे। मेरे प्रिय, उनके बीच में आप उस मेज को देखें जो प्रभु आपके लिए बिछा रहे हैं। आप उस मेज को देखें। अगर आपको सताने वाले दिख रहे हैं, आप सताने वालों को मत ढूंढे, आप देखें प्रभु मेज कहाँ है, मेज का। सताने वालों की तरफ ध्यान आपका ना जाए, आप इस फिराक में रहें, प्रभु मेज कहाँ बिछी हुई है जिसके ऊपर मुझे जाके बैठना है और उत्तम चीजों का आनंद लेना है। जी, वो मेरे सिर पर तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आप यीशु के साथ में वफादारी के साथ में चले हैं, अगर आप पिछले दिनों यीशु के साथ में वफादारी के साथ में चले हैं, प्रेम के साथ में चले हैं, आपके जीवन का ये निर्णय होगा, ये निष्कर्ष होगा कि निश्चय भलाई और करुणा। अगर आप यीशु के साथ में अच्छे से पिछले दिनों चले हैं, एक यकीन आपके हृदय में बसा होगा और वो ये कि निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर, एक दो मौसम के लिए नहीं, साल दो साल के लिए नहीं,
जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के यहोवा धाम के धाम में में सर्वदा वास करूंगा। सर्वदा वास करूंगा। ही इज सच अ गुड गॉड। वो इतना अच्छा परमेश्वर मेरे प्रियो, वो हमारे जीवन को यहाँ पे आशीषित कर रहा है और हमको यहाँ पे तैयार कर रहा है ताकि वो हमको अपने घर ले जाए, ताकि जहाँ पे वो है वहाँ पे हम उसके साथ में रहने पाए। हालेलुया। अगर आप तैयार हैं वहाँ पे जाने के लिए, हमारे साथ में आराधना करें, स्तुति करें, प्रशंसा करें, परमेश्वर के वचन से सीखें, आगे बढ़ें, जीवन को प्राप्त करें, आनंदित रहें। प्रभु आपको आशीष दें। हालेलुया, हालेलुया। प्रिय, मौका है स्तुति करने का, ये मौका है आराधना करने का, और ये मौका है अपने दिल को परमेश्वर के सम्मुख प्रकट करने के लिए कि प्रभु हम आपके लिए क्या महसूस करते हैं। हालेलुया। इस मौके को जाने ना दें और ऊंचे स्वर से प्रभु की स्तुति करें और उसकी प्रशंसा करें। हालेलुया, हालेलुया। Yeshu
हर एक परिस्थिति के ऊपर, हर एक कठिनाइयों के ऊपर, हर एक आंसुओं के ऊपर यीशु आपका नाम और छुटकारे का नाम है। आपकी महिमा हो प्रभु, आपका नाम हमें बचाता है। आपकी स्तुति करते प्रभु, यीशु यीशु यीशु, हालेलुया प्रभु, आपकी स्तुति हो। धन्यवाद प्रभु जी, यीशु, हालेलुया, आपकी स्तुति हो प्रभु। मेरे जीवन दाता, आपकी महिमा हो, हालेलुया। तेरी जय होवे सदा, सनातन तक तू राज करे, है तुझसा कोई नहीं। सिंहासन पर विराजमान, धरती गण तेरी गुणगान, है तुझसा कोई नहीं। तेरी जय होवे सदा, सनातन तक तू राज करे, है तुझसा कोई नहीं। सिंहासन पर विराजमान, धरती गण तेरी गुणगान, है तुझसा कोई नहीं। घुटनों पे आते हैं जय तेरी, गाते हैं। घुटनों पे आते हैं
बचा लेते हैं, चाहे वो कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, चाहे वो कैसी असंभव बातों में क्यों ना हो, आपको हमारे लिए रास्ता निकालना आता है। इसलिए हम आपकी स्तुति करते हैं यीशु, इसलिए हम आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु मेरे प्रियो के साथ मिलके, क्योंकि हमने पाया है आपकी भलाई ने हमें घेर के रखा है, आपकी करुणा ने हमें नित्य संभाल के सुरक्षित चलाया है, आगे बढ़ाया है। हम आपकी महिमा करते हैं प्रभु, हालेलुया। इसलिए प्रभु हम आपके पास में आते हैं, अपने प्रियो के साथ हम लोग अपने जीवन को आपके हाथ में सौंप देते हैं, और हम चाहते हैं प्रभु हम आपको वैसे जाने जैसे आप चाहते हैं कि आपके लोग आपको जाने। हम अपनी उन बुद्धि को, उन सोच को किनारे करते हैं जो बातें आज तक हमने सीखी प्रभु, हम थोड़ा और आगे बढ़ना चाहते हैं। अब हमें उन बातों में लेके चले जो आपने स्पेशली अपने प्रेम करने वालों के लिए रखी है प्रभु। हम सीखना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं, आपके तरीकों को समझना चाहते हैं, आपके भेदों से भरना चाहते हैं। वो हम लोगों की सहायता करें, आपकी बुद्धि हम पर राज करे, आपकी समझ से हम भर जाएं प्रभु, आप सहायता करें, हम आपकी महिमा करें। यीशु यीशु, इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन, हालेलुया हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर की इच्छा है हम उसकी समझ से भर जाएं, हम उसकी बुद्धि से भर जाएं, और उसने अपने प्रेम रखने वालों के लिए एक नया स्तर रखा है। यदि आप उसके संग संग चल रहे हैं, यदि आप उसके संग संग चलना चाहते, एक नया ऊंचा स्तर, वो हमको एक उच्च स्तर पे लेके जाने वाला परमेश्वर है। वो एक घाटी से जो आप गुजर रहे हैं, वो इसलिए नहीं कि आप सदा उसमें पड़े रहे, एक ऊंचा स्थान, वो ऊंचा स्थान जो चलते रह रहे हैं, जो बढ़ते जा रहे हैं, जो आज्ञाकारी हो रहे हैं, जो निरंतर नम्र बन रहे हैं और निरंतर प्रभु की सुन रहे, उनके लिए एक ऊंचा स्तर प्रभु ने आगे आने वाले दिनों में तैयार किया। एक उच्च स्तर, वो ऊंची स्तुति में यदि आपको लेके जा रहा है, इस घाटी में यदि आपको उत्साहित करा, उसकी स्तुति करे, महिमा करे, उसके नजदीक आए और उसको ढूंढे, और प्रभु ने आपके लिए ऊंचा स्तर रखा है। प्रियो, आप इससे मत घबराएं कि ये क्यों इतना समय से बनी हुई ये चीजें। एक उच्च स्तर, एक ऊंचा स्थान आपके लिए बाट जो रहा है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। हालेलुया हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। मेरा विश्वास है कि आपने ज़रूर से आशीष को पाया होगा। आगे चलेंगे आराधना में, और अपने धन्यवाद की भेंट के साथ में हम प्रभु की आराधना करेंगे। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि वो खुशी से देने वाले को प्रेम करता है। God loves a cheerful giver, जो खुशी से परमेश्वर को देते हैं। इसका मतलब there are some people, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि खुशी से नहीं देते। How unfortunate, कितनी दुख की बात है कि वो परमेश्वर जिसने अपने आप को दे दिया, जिसने अपने पुत्र को दे दिया कि क्रूस के ऊपर लटक करके वो मृत्यु को सहे, ताकि उसके मृत्यु के द्वारा हम जीवन को प्राप्त करने पाएं। कई बार हमारे पास में उसको देने के लिए कुछ नहीं होता, और कई बार हम अच्छे मन से भी नहीं दे पाते, हम दुखी मन से देते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद उन लोगों के लिए जो कि खुशी के साथ में परमेश्वर के सम्मुख आते हैं। प्रार्थना करेंगे उन लोगों के लिए जो कि परमेश्वर को खुशी से देते हैं। हालेलुया। प्रभु, आज हम अपने देने के भी द्वारा आपकी आराधना करना चाहते हैं, अपने देने के भी द्वारा आपको आदर देना चाहते हैं। तो प्रभु, हर वो जन जो इस काम को पूरे आनंद से करता है, होने पाए आज प्रभु आपके बलवंत हाथों से वो बहुत आयत से आशीषों को प्राप्त करने पाए, जो पहचान कर आपको आदर देता है। ओह प्रभु, आपके नपवे से बहुत आयत की महिमा को भी प्राप्त करने पाए, उस छुटकारे को जो देने के कारण आता है, उसको अपने प्रियों के लिए हम बोलते और खोलते यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यू नो, अगर आप शिक्षकों से पूछें, अगर आप टीचर से पूछें, तो उनको वो बच्चे अच्छे लगते हैं जो कि अच्छे से चीज़ों को सीखते हैं, और जो अच्छे से बैठ के सीखता है, शिक्षक उसको ज़्यादा दे देता है, उसको ज़्यादा दे देता है। इस समय है कि ये पवित्र आत्मा की उपस्थिति में आप बैठें और शिक्षा को प्राप्त करें। आप प्रभु से कहें, प्रभु मुझसे बोलें और मुझसे बातचीत करें। हम बदलना चाहते हैं,
हम बदलना चाहते हैं। परमेश्वर आपका धन्यवाद कि आप हमको बदल रहे हैं और आप हमको अपने स्वर के लिए तैयार कर रहे हैं। प्रभु, हम चाहते हैं हमारी इच्छा की विपरीत आप हमारे जीवनों में कार्य करें और उस नेसेसरी चेंज को लेके आए जो कि ज़रूरी है, जो कि ज़रूरी। प्रभु, हम मिस नहीं करना चाहते, हम नरक नहीं जाना चाहते, हम उस स्वर्ग में दाखिल होना चाहते हैं जो कि आपने अपने प्रिय लोगों के लिए तैयार किया। हमारे हृदय से बोलें और बातचीत करें। सुनने वालों को वो कान दें कि वो आपके वचन को सुनने पाए, वो समझ दें कि वो आपके वचन को समझ सकें, वो हृदय दें कि वो आपके वचन को ग्रहण करने पाए प्रभु, और परिवर्तन को लेके आने पाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन एंड आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू माय डियर फ्रेंड्स। प्रभु आपको आशीष दे। उत्पत्ति उसका 41वां अध्याय उसका 51 और 52 पद को देखेंगे। जेनेसिस चैप्टर 41 वर्सेस 51 एंड 52। यूसुफ ने अपने जेठे का नाम ये कहकर मनश्शे रखा कि परमेश्वर ने मुझसे मेरा सारा क्लेश और मेरे पिता का सारा घराना भुला दिया है। दूसरे का नाम उसने ये कह के अप्रेम रखा कि मुझे दुख भोगने के देश में परमेश्वर ने फलवंत किया है। There is no denying the fact that our God is a faithful God. मेरे प्रिय, इस बात में कोई शक नहीं कि हमारा परमेश्वर जो है वो एक वफादार परमेश्वर है। मेरे प्रिय, इस बात में कोई शक नहीं कि हमारा परमेश्वर जो है वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रिय, इस बात में कोई शक नहीं कि वो कभी नहीं छोड़ने वाला और कभी ना त्यागने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रिय, इस बात में कोई शक नहीं कि हमारा परमेश्वर सब कुछ को करने में वो सक्षम परमेश्वर है और उसके लिए कोई भी चीज मुश्किल नहीं। मेरे प्रिय, there is no denying the fact that our God is a faithful God. इस बात में कोई शक नहीं मेरे प्रियो कि वो परिवर्तन को लेकर के आने वाला परमेश्वर। ढेर सारी गवाहियां हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, ढेर सारी गवाहियां हम कलीसिया में देखते हैं, ढेर सारी गवाहियां हम अपने जीवन में देखते हैं, और इस बात का सबूत है मेरे प्रियो कि हमारा परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है और परिवर्तन को लेकर के आने वाला परमेश्वर है। कितना बड़ा परिवर्तन जो है मेरे प्रियो हम यहाँ पे यूसुफ के जीवन में देखते हैं। कितना बड़ा चेंज हम उसके जीवन में देखते हैं। क्या कोई सोच सकता था, क्या कोई कल्पना कर सकता था, क्या यूसुफ इस बात की कल्पना कर सकता था जब वो मिस्र देश में गुलाम की हैसियत से आया था, क्या वो सोच सकता था कि एक ऐसा दिन भी आएगा कि परमेश्वर उसके सारे दुखों को, सारे गमों को भुला देंगे। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता कि हमारा परमेश्वर एक सामर्थी परमेश्वर है और इस बात में कोई शक नहीं मेरे प्रियो कि वो सामर्थी कार्य को करने वाला परमेश्वर है और वो परिवर्तनों को लेकर के आने वाला परमेश्वर। और दुख की भूमि में, उस जगह पे जहां पे हमने दुख उठाया है, वहीं पे वो खूबसूरती को लेकर के आ सकता है। हालेलुया। मेरे पे खूबसूरत बात है और वो ये कि फिरौन जिन लोगों के ऊपर इतने साल तक की हुकूमत करता रहा, जिन लोगों को इतने साल तक के दबा करके उसने रखा, उन्हीं लोगों के सामने एक दिन वो हाथ जोड़ करके उनसे कहता है तुम मेरे पास से चले जाओ। मूसा को बुला करके एंड में फिरौन अपने हाथ जोड़ के कहता है प्लीज गो फ्रॉम हियर, यहां से जाओ नहीं तो हम बर्बाद हो जाएंगे। फिरौन के जितने ऑफिशियल्स थे, जितने बड़े बड़े लोग थे, वो फिरौन से कहने लगे इनको जाने दो नहीं तो हम पूरी तरीके से हम बर्बाद हो जाएंगे, हम तबाह हो जाएंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर और वो बड़े परिवर्तनों को लेकर के आने वाला परमेश्वर। कितना बड़ा ये परिवर्तन है, कितना बड़ा ये कितना खूबसूरत अनुभव है जो कि यूसुफ के अपने जीवन में यहाँ पे हो रहा है कि परमेश्वर ने उसके सारे दुखों को बुला दिया। उसने अपने पहले बेटे का नाम मन से ये कह के रखा कि परमेश्वर ने मेरे सारे दुखों को भुला दिया, मिस्र के सारे दुखों को भुला दिया। अपने दूसरे बेटे का नाम उसने इस बात से रखा कि नहीं परमेश्वर, जिस जगह पे मैंने दुख उठाया है वहां पे आपने मुझे आशीष दी। पर मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यूसुफ ने जो कुछ अपने जीवन में अनुभव किया वो सिर्फ इस बात से नहीं था कि परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है।
यूसुफ ने जो कुछ अपने जीवन में अनुभव किया वो सिर्फ इस बात से नहीं था कि परमेश्वर सब कुछ को करने में सामर्थ्य परमेश्वर है। यूसुफ ने जो कुछ भी अपने जीवन में यहाँ पे जिस खूबसूरती को उसने अनुभव किया वो सिर्फ इस बात से नहीं थी कि परमेश्वर एक वफादार परमेश्वर है और वो कभी नहीं छोड़ते और कभी नहीं त्यागते, पर यूसुफ ने अपने जीवन में जो कुछ अनुभव किया वो इस बात से भी था कि यूसुफ परमेश्वर को थामे रहा, यूसुफ परमेश्वर को पकड़े रहा। उन गंभीर परिस्थितियों में, उन गंभीर हालातों में, उन दुखों के दिनों में, उस अकेलेपन में, उन आंसुओं में, उस निराशा में वो बिगड़ नहीं गया, वो बिखर नहीं गया, वो तबाह नहीं हो गया, वो बर्बाद नहीं हो गया, वो परमेश्वर से दूर नहीं हो गया, वो कड़वा नहीं हो गया, लेकिन वो परमेश्वर को थामे रहा, परमेश्वर को पकड़े रहा। और एक दिन परमेश्वर ने उसके लिए सारी चीजों को खूबसूरत कर दिया। एक दिन परमेश्वर ने उसके लिए सारी चीजों को खूबसूरत कर दिया। मेरे प्रिय, प्रश्न ये नहीं है कि क्या परमेश्वर कर सकते हैं या परमेश्वर नहीं कर सकते, प्रश्न ये है कि क्या आप उसके ऊपर विश्वास करने के लिए तैयार हैं, क्या आप अपने जीवन की सारी बातों के लिए परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने के लिए तैयार हैं। प्रश्न ये नहीं है कि क्या परमेश्वर परिवर्तन को लेकर के आ सकते हैं, क्या परमेश्वर इन चीजों को भी बदल सकते हैं। प्रश्न ये नहीं है मेरे प्रिय, प्रश्न ये है कि क्या आप उन गंभीर परिस्थितियों में, क्या आप उन गंभीर हालातों में परमेश्वर को विश्वास करने के लिए तैयार हैं, क्या आप उन चीजों में परमेश्वर को विश्वास करने के लिए तैयार हैं। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपकी परिस्थितियां आपको बर्बाद ना कर दें, आपकी परिस्थितियां आपको दबा ना दें, आपकी परिस्थितियां आपको बुरा ना बना दें, आपकी परिस्थितियां आपको दूर ना ले जाए, आपकी परिस्थितियां आपको निराशा में ना ले जाए, पर आपकी परिस्थितियां आपको निखारने पाए, आपको बनाने पाए। आप उन गंभीर परिस्थितियों में परमेश्वर से कहे, प्रभु मेरा जीवन आपके हाथ में, मेरी सहायता करें इस मार्ग में, मेरी सहायता करें इस मार्ग में, और आप मुझे वो बनाएं जो आप मुझे बनाना चाहते हैं। आपकी परिस्थितियां आपको डुबा ना दें, आपकी परिस्थितियां आपको बर्बाद ना कर दे। डोंट लेट योर सर्कमस्टेंसेस किल यू। आपकी परिस्थितियां आपको बर्बाद ना कर दें, आपको खत्म ना कर दें। मैं तो बहुत अच्छा जन हो सकता था और बहुत अच्छी अच्छी बातें हो सकती थी, मैंने तो ये सोचा था और मैंने तो वो सोचा था, पर कुछ कुछ चीजें मेरे जीवन में ऐसी हो गई जो मुझे बहुत दूर ले गई, जिसने मुझे बुरा बना दिया, जिसने मुझे खराब बना दिया, जिसने मुझे ऐसा बना दिया जैसे मैं हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत बहुत कुछ सोचा था, पर ऐसे ऐसे काम मेरे जीवन में हुए, ऐसे ऐसे धोखे मुझे मिले, ऐसी ऐसी बातें मेरे साथ में हुई जिसने मुझे इतना बुरा बना दिया। मेरे पर ये कहानी आपकी ना होने पाए, ये कहानी आपकी ना होने पाए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, डोंट लेट योर सर्कमस्टेंसेस किल यू। आपकी परिस्थितियां आपको मार ना दें, आपको खत्म ना कर दें, आपको बुरा ना बना दें, आपको दूर लेके ना चले जाएं। आप परमेश्वर के पर विश्वास करें, आप परमेश्वर के पर विश्वास करें। वो परिवर्तन को लेकर के आ सकता है, वो परिस्थितियों को बदल सकता है, वो हालातों को बदल सकता है। वही फिरौन जो इतने साल तक की हुकूमत करता रहा और इतने साल तक के इन लोगों को गुलाम बनाता रहा, एक दिन वो आता है जब फिरौन अपने हाथ जोड़ करके मूसा से कहता है, मूसा प्लीज गो फ्रॉम हियर, जाओ यहां से, अपने लोगों को लो और बस जल्दी से यहां से दूर चले जाओ। परमेश्वर जो है वो परिवर्तन को लेकर के आ सकते हैं। मेरे प्रियो, आप यूसुफ के, आप याकूब के जीवन को आप देखें। याकूब के घर में कुछ बातें थीं और जिस बातों की वजह से उसको अपने भाई से डर करके भागना पड़ा कि कहीं उसका भाई उसको मार ना दे, उसको खत्म ना कर दे। पर वो सुरक्षित लबान के घर में, अपने मामा के घर में पहुंचता है। 20 साल उसका मामा जो लबान जो उसके साथ बेईमानी करने की कोशिश करता रहा, उसको परेशान करता रहा, पर उन परिस्थितियों ने याकूब को बुरा नहीं बना दिया, इन परिस्थितियों ने याकूब को खराब नहीं बना दिया। वो झगड़ा करने वाला जन नहीं बन गया, वो हल्ला करने वाला जन नहीं बन गया, वो एक बुरा जन नहीं बन गया, पर उन 20 साल वो परमेश्वर को पकड़े रहा, परमेश्वर को थामे रहा। अपने जीवन के लिए वो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता, अपनी बातों के लिए परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता, और परमेश्वर उसको आगे 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 और आगे लेकर के चलते चले गए। और यहाँ पे आज शेकेम में वो है, आज शेकेम में पहुंचता है, और शेकेम एक ऐसी जगह है जहां पे ढेर सारी गड़बड़ी याकूब जो है वो अपने जीवन में, अपने परिवार में अनुभव कर रहा है। दीना के साथ में जो कुछ हुआ, उसके बेटों ने धोखा दिया और बदला लिया, और उसके बाद में अब वो इस बात से डर रहा है कि कहीं सारे लोग जो है जमीन के सारे लोग उसके विरोध में अगर आकर के खड़े हो गए तब क्या होगा, वो तो मर जाएगा, वो तो बर्बाद हो जाएगा, उसका पूरा परिवार तबाह हो जाएगा। इन तमाम परिस्थितियों में
इन तमाम हालातों में हम एक खूबसूरत बात को याकूब के जीवन में देखते हैं, और वो ये कि याकूब परमेश्वर के पास में जाता है। याकूब परमेश्वर के पास में जाता है, अपनी परिस्थितियों को वो परमेश्वर के हाथ में सौंपता है, अपनी चीजों को वो परमेश्वर के हाथ में सौंपता है, और परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक वहां से आगे निकल करके चला जाता है। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपकी परिस्थितियां आपको बर्बाद ना कर दें, आपकी परिस्थितियां आपको दबा ना दें, आपकी परिस्थितियां आपको खत्म नहीं कर दें। पर मेरे प्रिय, हम देखते हैं याकूब के जीवन में एक नई शुरुआत आती है, एक नई शुरुआत आती है। उत्पत्ति उसका 35वां अध्याय उसके 9 और 10 पद को देखेंगे। आफ्टर शेकेम क्या होता है, शेकेम के बाद में याकूब के जीवन में क्या होता है जी। फिर याकूब ने पद्दनराम से आने के पश्चात जी। परमेश्वर ने दूसरी बार उसको दर्शन देकर आशीष परमेश्वर दी, ने दूसरी बार उसको दर्शन उसको देकर आशीष दी। आशीष दी। और परमेश्वर ने उससे कहा, हालेलुया। अब तक तेरा नाम याकूब रहा है, जी, अब तक तेरा नाम याकूब रहा। मैंने पिछली बार भी बदला था पर तुम नहीं बदले, कोई बात नहीं, दोबारा से मैं तुम्हारे नाम को बदल रहा हूं। अब तक तुम्हारा नाम याकूब रहा जी, पर आगे को तेरा नाम और आगे को तेरा नाम याकूब ना रहेगा, याकूब ना रहेगा, तो इस्राएल कहलाएगा। हालेलुया। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके जीवन में परिवर्तन को लेकर के आ सकते हैं, बदलाव को लेकर के आ सकते हैं। आपकी परिस्थितियां आपको मार ना दें, आपकी परिस्थितियां आपको खत्म ना कर दें, पर होने पाए कि आपकी परिस्थितियां आपको वो आकार दें, वो शेप दें जो परमेश्वर आपको देना चाहते। अपनी परिस्थितियों में, अपने हालातों में आप परमेश्वर से कहें, प्रभु मेरी सहायता करें, प्रभु मेरी सहायता करें, ना सिर्फ इन परिस्थितियों में विजय प्राप्त करने के लिए, पर प्रभु इन परिस्थितियों में मैं वो बनने पाऊं जो आप चाहते हैं कि मैं बनने पाऊं, मैं इस सबक को सीखने पाऊं, मैं इस लेसन को अपने जीवन में लेने पाऊं जो आप मुझे चाहते हैं कि मैं सीखूं, और आप मुझे रीशेप करें, आप मुझे आकार दें, और आप मेरी चीजों को आप खूबसूरत बनाएं। आप परमेश्वर से इन बातों को कहें। यूसुफ का जीवन की परेशानियां हम जानते हैं। जो कुछ यूसुफ ने अपने जीवन में अनुभव किया, उसको गुलामी में बेच दिया गया, और बहुत दिन वो वहां पे गुलाम रहा, उसके बाद में जेल पहुंच गया। हम उसकी परेशानियों को जानते हैं, पर आपको मालूम है उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, सबसे बड़ी परेशानी क्या थी? उसकी सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि अपनी तमाम प्रार्थनाओं के बावजूद, उस समर्पण के बावजूद जो उसके अंदर था, उस आराधना के बावजूद जो उसके जीवन में पाई जाती थी, उस तमाम विश्वास योग्यता के बावजूद जो उसके जीवन में पाई जाती थी, चेंज नहीं आ रहा था, परिवर्तन नहीं आ रहा था। वो तमाम गुलामी तो उसको दुख दे रही थी, वो जेल तो उसको दुख दे रहा था, पर उससे कहीं ज्यादा दुख उसको शायद इस बात का हो रहा होगा कि प्रभु मैं प्रार्थना कर रहा हूं, परिवर्तन नहीं आ रहा है, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, परिवर्तन नहीं आ रहा है। हम दुआ करें, हम वचन पढ़ लें, हम प्रार्थना करें, हम दान दशवंश दे रहे हैं, हम आपकी उपस्थिति में ठहरे, हम उपवास प्रार्थना में भी, लेकिन फिर भी परिवर्तन नहीं आ रहा है। कई बार हम लोग तो इस तरीके से विश्वास करते, हमने प्रार्थना की और अब हम इंतजार करते प्रभु अब बदलाव आएगा। हमने प्रार्थना की और हम इस इंतजार में रहते, यस नाउ द चेंज इज अबाउट टू कम, अब परिवर्तन आने जा रहा है, और हम पूरी तैयारी में होते हैं उस बड़ी विजय के लिए। और अगर विजय नहीं आती है तो हमें बड़ा बुरा लगने लगता है, तो हम सोचते हैं प्रभु ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। क्या आप तैयार हैं मेरे प्रियो? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप तैयार हैं कि आप प्रार्थना करें और चीजें ना बदलें, और फिर भी आप परमेश्वर को पकड़े रहें, फिर भी आप परमेश्वर को थामे रहें? क्या आप तैयार हैं मेरे प्रियो? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर जो है वो सामर्थी परमेश्वर है। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुन के उत्तर देते हैं, और वो परमेश्वर, और यदि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुन के उत्तर ना भी दें तो भी वो परमेश्वर है। मैं आपसे कहना चाहता हूं वो हमारी प्रार्थना को सुन के उत्तर देता है, परिवर्तनों को लेके आता है, बड़े बड़े चमत्कारों को हमारे जीवन में दिखाता है, एंड ही इज गॉड, और वो परमेश्वर है। पर यदि वो हमारी प्रार्थना को सुन के उत्तर ना भी दे, और यदि हम उस परिवर्तन को अपने जीवन में अनुभव ना भी करें जिसको कि हम चाहते, ही इज स्टिल गॉड, वो फिर भी परमेश्वर है, वो फिर भी परमेश्वर है। यूसुफ के साथ में क्या हुआ? यूसुफ प्रार्थना में गया, यूसुफ परमेश्वर के सामने ठहरा, उसकी चीजें बेहतर तो नहीं हुई और बुरी हो गई। गुलामी से उठ करके वो जेल में पहुंच गया, गुलामी से उठ करके वो जेल में पहुंच गया, लेकिन फिर भी जेल में भी परमेश्वर उससे बात करे, तो उसने अपना रिश्ता परमेश्वर से नहीं बिगाड़ा। मेरे प्रिय, परिस्थितियों ने उसको बुरा नहीं बना दिया,
परिस्थितियों ने उसको खराब नहीं बना दिया, परिस्थितियों ने उसको दबा करके खत्म नहीं कर दिया, परिस्थितियां उसको दूर नहीं ले गई, परिस्थितियां ने उसको बुरा नहीं बना दिया, पर उन परिस्थितियों में वो परमेश्वर को पकड़े रहा, परमेश्वर को थामे रहा। उसने परमेश्वर से सहायता मांगी, प्रभु मेरी सहायता करे इस मार्ग में चलने के लिए, और आप मुझे वो आकार दें जो आप देना चाहते। और हम देखते मेरे प्रियो, वो खूबसूरत दिन आता है जब यूसुफ खड़े होकर के कहता है, प्रभु आपने मेरे सारे दुखों को भुला दिया। इसलिए नहीं कि परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है और वो सब कुछ को कर सकता है। यस, परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है और वो सब कुछ को कर सकते हैं मेरे प्रियो, पर वो आपके बगैर नहीं करेंगे, वो आपकी इच्छा के बगैर नहीं करेंगे, जब तक कि आप उसको अनुमति नहीं देंगे, जब तक कि आप उससे नहीं कहेंगे प्रभु मैं तैयार हूं। उस परिवर्तन को लेके आए जो कि आप लाना चाहते हैं, जब तक कि आप अपनी विश्वास योग्यता को नहीं दिखाएंगे, जब तक कि आप अपने प्रेम को नहीं दिखाएंगे, वो परिवर्तन नहीं आएगा मेरे प्रियो। यूसुफ तैयार था उस रास्ते के लिए जिस रास्ते से परमेश्वर उसको लेकर के जा रहे थे। कई बार हम प्रार्थना करते और हमको लगता है फौरन उत्तर आ जाना चाहिए, और अगर फौरन उत्तर नहीं आता है हम प्रश्न उठाने लगते हैं, हम सवाल पूछने लगते हैं। यूसुफ के जीवन में परिस्थितियां बेहतर नहीं हुई और बदतर हो गई, वो गुलामी छूट करके वो जेल में चला गया, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर को पकड़े रहा, वो परमेश्वर को थामे रहा। मेरे प्रिय, परमेश्वर के वचन में एक जन है एलिया उनका नाम है, और वो प्रार्थना कर रहा था। 7 बार एलिया ने प्रार्थना की और फिर प्रार्थना सुनी गई। आप देखें पहला राजा उसका 18वां अध्याय उसके 41 पद से हम 45 पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? फिर एलिया ने अहाब से कहा, जी उठकर खा पी, हाँ। क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है। जी तब अहाब खाने पीने चला गया, जी और एलिया करमेल की चोटी पर चढ़ गया, जी और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच किया, हाँ। और उसने अपने सेवक से कहा, जी चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि करके देख। जी तब उसने चढ़कर देखा और लौटकर कहा, कुछ नहीं दिखता। कुछ नहीं दिखता। एलिया ने कहा, फिर 7 बार जा। फिर 7 बार जा। 7वीं बार जी उसने कहा, देख समुद्र में से मनुष्य का हाथ सा एक छोटा बादल उठ रहा है। जी एलिया ने कहा, अहाब के पास जाकर कहे, जी रथ जुतवा कर नीचे जा, जी कहीं ऐसा ना हो कि तू वर्षा के कारण रुक जाए। जी थोड़ी ही देर में आकाश वायु से उड़ाई थोड़ी ही हुई देर में आकाश जी वायु से उड़ाई हुई हाँ। घटाओ और आंधी से काला हो गया, जी और भारी वर्षा होने और लगी, भारी वर्षा होने और लगी, अहाब सवार और होकर अहाब रथ पे सवार होके यिज्रेल को चला। जी तब यहोवा की शक्ति तब एलिया पर यहोवा ऐसी की हुई शक्ति एलिया पर ऐसी हुई ऐसी हुई कि वो कमर बांध कर जी अहाब के आगे आगे अहाब के आगे आगे अहाब रथ पे जा रहा है, और एलिया जी आगे आगे यिज्रेल को दौड़ता चला वो गया। दौड़ता चला गया। अहाब तो रथ में जा रहा है और एलिया दौड़ करके रथ से आगे उसके निकला चला जा रहा है। आप अलाउ करें परमेश्वर को, आप अलाउ करें कि परमेश्वर आपको वो आकार देने पाए जो वो आकार देना चाहता है। आप अनुमति दें परमेश्वर को कि वो आपके जीवन में उस कार्य को करने पाए जो वो करना चाहता है। मेरे प्रियो, ये एलिया जो है वो आपके रथ से आगे आगे दौड़ता हुआ वो यिज्रेल को पहुंच जाता है। और कब? अभी थोड़ी देर पहले एलिया प्रार्थना कर रहे थे और प्रार्थना नहीं सुनी गई, और उसने नौकर ने जाके देखा कुछ नहीं है। एलिया फिर प्रार्थना में गया, उसने नौकर से कहा, जाके देखो क्या तुमको बादल दिखाई दिया? और नौकर ने कहा, नहीं दिखाई दिया। एलिया फिर से प्रार्थना में घुटनों पे आया और फिर से वो प्रार्थना करने लगा, और फिर से उसने नौकर से कहा, नौकर जाके देखो कि क्या कुछ तुमको दिखाई दे रहा है। 7 बार ये चीज ऐसी हुई, 7 टाइम्स। और 7वीं बार जो है जिसका नौकर उसको बताता है कि नहीं, एक बादल तो दिखाई दे रहा है पर वो मनुष्य के हाथ के बराबर ही है, बस इतना ही बड़ा। ऐसा नहीं था कि 7 बार प्रार्थना करने के बाद में पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक एकदम से बहुत बड़ा बादल आ गया। नहीं, छोटा सा बादल दिखाई दिया। कई बार हम प्रार्थना करते हैं और हम उम्मीद करते हैं फौरन चीजें बदल जाएंगी, फौरन चीजें बदल जाएंगी। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? आप प्रार्थना करें और चीजें वेट करें। क्या आप तैयार हैं? आप प्रार्थना करें और चीजें और समय लें, और चीजें और समय लें। हो सकता है चीजें बेहतर होने से बदतर, वो और बदतर हो जाएं, वो और खराब हो जाएं। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं मेरे प्रियो उस वैली के एक्सपीरियंस के लिए जो परमेश्वर घाटी से होकर के हमको लेकर के जाते हैं? क्या आप तैयार हैं उस चीज के लिए?
मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपकी परिस्थितियां आपको बर्बाद ना कर दें, आपकी परिस्थितियां आपको दबा करके आपको खत्म ना कर दें। आपकी परिस्थितियां आपको वो बनाने पाए जो परमेश्वर चाहते हैं कि आप होने पाए। आपकी परिस्थितियां, यूसुफ के जीवन में ढेर सारे दुख थे, ढेर सारी समस्या थी, पर एक बहुत बड़ी दिक्कत थी, और वो एक प्रार्थना कर रहा है, परिवर्तन को नहीं प्राप्त कर रहा है। प्रार्थना कर रहा है, परिवर्तन को नहीं प्राप्त कर रहा है। पर एक दिन वो आता है जिस दिन उसकी सारी चीजें परमेश्वर खूबसूरत कर देते। इसलिए नहीं कि परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है, यस वो सामर्थी परमेश्वर है, पर ये सारी बातें इसलिए होने पाए क्योंकि यूसुफ तैयार था उस मार्ग के लिए जिसमें परमेश्वर उसको लेकर के जा रहे थे। यूसुफ तैयार था उस मार्ग के लिए जिसमें परमेश्वर उसको लेकर के जा रहे थे। भजन संहिता 69 69 उसके 8वें पद को देखेंगे, यहां पे क्या लिखा हुआ है। Verse 8। मैं अपने भाइयों के सामने जी अजनबी हुआ जी और अपने सगे भाइयों की दृष्टि में परदेशी ठहरा हूँ। जी। बचपन में दाऊद ने बहुत से दुखों को अनुभव किया, और वो यहाँ पे कह रहा है कि मैं अपने भाइयों के सामने भाइयों के सामने अजनबी हुआ उसके भाई उसको अजनबी की तरीके से ट्रीट करते थे जी, और अपने सगे भाइयों की दृष्टि अपने में सगे भाइयों की दृष्टि में परदेशी ठहरा वो हूँ। परदेशी ठहरा। बचपन से बहुत ढेर सारा दुख जो था वो दाऊद ने अनुभव किया। उस दुख ने दाऊद को बर्बाद नहीं कर दिया। दाऊद एक वाइल्ड आदमी की तरीके से नहीं बन गया, एक जंगली जन की तरीके से निकल करके नहीं आता। नफरत करने वाला जन, तोड़ने वाला जन, फोड़ने वाला जन, झगड़ा करने वाला जन। बचपन से मुझे प्रेम नहीं मिला है, मुझे सारी चीजों से नफरत है, मुझे बहुत गुस्सा है मेरे अंदर क्योंकि मुझसे किसी ने प्रेम नहीं किया, इसलिए मैं भी संसार से प्रेम नहीं करूंगा। दाऊद एक नफरत वाला जन नहीं है। दाऊद की परिस्थितियों ने उसको बुरा नहीं बना दिया, जबकि वो बालक था, जबकि वो छोटा सा था, अभी बहुत परिपक्व नहीं हो गया था कि ओके ठीक है हमको मालूम है कि हमको क्या करना चाहिए। बचपने में ही उसने ढेर सारे दुखों को अनुभव किया, पर उन दुखों ने उसको बुरा नहीं बना दिया, उसको खराब नहीं बना दिया, उसको दूर नहीं ले गया, राइट, उसको खत्म नहीं कर दिया। डोंट लेट योर सर्कमस्टांसेस किल यू। आपकी परिस्थितियां आपको मार ना दें, आपको खत्म ना कर दे, पर होने पाए कि वो आपको शेप देने पाए, वो आकार देने पाए जो परमेश्वर आपको देना चाहते, वो आपको वो आकार देने पाए जो परमेश्वर आपको देना चाहते। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हो सकता है कि आपके गिर जाने के 1000 कारण हो सकता है कि आपके गिर जाने के 1000 कारण हो, पर आपके उठ खड़े होने का एक कारण है, और वो यीशु मसीह है। आपके उठ खड़े होने का एक मार्ग है, और वो यीशु मसीह। हो सकता है कि आपके पास में ढेर सारे कारण हो, ढेर सारे रीजंस हो जो कि एक्सप्लेन करें, यस मैं इन कारणों से मैं बुरा हो गया, मैं खराब हो गया, और मैं बदतर हो गया, और ऐसे ऐसा हो गया, इन चीजों की वजह से मेरे जीवन में ऐसी ऐसी बातें हो गई और मैं बुरा हो गया। हो सकता है आपके पास में 1000 रीजंस हो बुरे होने के, पर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपके पास में एक मार्ग है चीजों को बदलने का, और वो यीशु मसीह है, और वो यीशु मसीह है। आपकी परिस्थितियां आपको दबा के खत्म ना कर दें, आपकी परिस्थितियां आपको एक डिफरेंट लेवल पे लेकर के जाए। आप मेरे साथ में देखें मरकुस उसका 4था अध्याय उसके 7वें पद को देखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। कुछ झाड़ियों में गिरा जी और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा दिया जी, और वो फल ना लाया। और मोटाई फिर से पढ़े क्या लिखा हुआ कुछ है। झाड़ियों में गिरा जी, ये बीज बोने वाला जो था वो बीज बोने के लिए निकला, और कुछ बीज जो थे झाड़ियों झाड़ियों में गिरे, और झाड़ियों ने बढ़कर झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा दिया और वो फल ना लाया। और वो फल नहीं लाएगा। आप कौन है मेरे प्रियो? क्या आपको झाड़ियां आपको दबा के आपको खत्म कर दे रही हैं? वो झाड़ियां जो कि आपके चारों ओर हैं, क्या उन्होंने आपको दबा करके नीचे रखा हुआ है, खत्म कर दिया है? मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हर एक जन के जीवन में झाड़ियां होती हैं, हर एक जन के जीवन में झाड़ियां होती हैं। कुछ लोगों को ये झाड़ियां दबा के खत्म कर देती हैं, कुछ लोग इन झाड़ियों को खत्म करके कहीं आगे निकल जाते हैं। एवरीबडी हैज बुशेस। हर एक इंसान के जीवन में झाड़ियां होती हैं, कुछ लोगों को झाड़ियां खत्म कर देती हैं, और कुछ लोग इन झाड़ियों को खत्म करके कहीं ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं। मेरे प्रियो, आपको क्या लगता है ये लोग जो बड़ी ट्रॉफीज के साथ में खड़े हैं, ये लोग जो बड़े मेडल्स के साथ में खड़े हैं, ये लोग जिनके जीवन में बड़े बड़े आश्चर्य कर्म हैं, जिनके पास में बड़ी बड़ी गवाही है, इनके पास में क्या झाड़ियां नहीं थी?
इनके पास में क्या दिक्कतें नहीं थी, इनके पास में क्या समस्याएं नहीं थी, पर इनकी परिस्थितियां इनके ऊपर राज नहीं करने पाई, इनकी चीजें इनके ऊपर राज नहीं करने पाई। इन तमाम बातों से आगे निकल गए, इन तमाम बातों से आगे निकल गए और ये शाइन करने पाए। इनकी परिस्थितियों ने इनको नहीं दबाया। मूसा के जीवन में झाड़ियां थी, अब्राहम के जीवन में भी कुछ झाड़ियां थी, दाऊद के जीवन में, डैनियल के जीवन में, पौलुस के जीवन में, आप लोगों के जीवनों को उठा के देखें और आप पाएंगे यस उनके जीवन में दिक्कतें थी, उनके जीवन में समस्याएं थी, उनके जीवन में प्रॉब्लम्स थी, पर प्रॉब्लम्स ने उनको दबा नहीं दिया, दबा के उनको खत्म नहीं कर दिया, पर इन तमाम चीजों से उठ करके कहीं आगे निकल गए और उनके जीवन में खूबसूरत काम होने पाए। आप मेरे साथ में देखिए भजन संहिता 18 उसके 6 और 7वें पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अपने संकट में मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा, जी, मैंने परमेश्वर की दुहाई दी जी, और उसने अपने मंदिर में से मेरी बातें सुनी। नाउ दाऊद कह रहे हैं मैंने संकट में, राइट, क्या लिखा हुआ है? मैंने संकट में यहोवा, मैंने संकट में। ना दाऊद के जीवन में भी संकट था, दाऊद के जीवन में भी संकट था, तो हमारे जीवन में क्या होगा? अगर दाऊद के जीवन में प्रॉब्लम हो सकती है, दाऊद के जीवन में अगर दाऊद के जैसे लोग अगर अपने जीवन में संकटों को अनुभव करेंगे तो हमारे जैसे लोगों का क्या होगा? फिर दाऊद के जीवन के आप सिर्फ संकट को मत देखें, आप दाऊद के जीवन में परमेश्वर की वफादारी को भी देखें और आप दाऊद के विश्वास को भी देखें और आप देखें दाऊद उन तमाम बातों के साथ में कहाँ आगे निकल करके चला गया। यस, दाऊद के जीवन में भी संकट थे, उसके जीवन में भी कुछ झाड़ियां थी जो कि उसको दबा करके खत्म कर देना मांगती थी। जी, आगे क्या लिखा हुआ है? मैंने अपने परमेश्वर की दुहाई दी जी, और उसने अपने मंदिर में से मेरी बातें सुनी, आमेन, और मेरी दुहाई उसके पास पहुंचकर जी, उसके कानों में पड़ी। जी, तब पृथ्वी हिल गई, तब पृथ्वी पृथ्वी हिल गई। मैं अपनी बातों को लेके परमेश्वर के पास में गया और मैंने परमेश्वर को बयान कर दिया, सारी बातें, अपनी बातें परमेश्वर को बयान कर दी। एंड देन क्या हुआ? परमेश्वर ने सुना और वो सुन करके भूल गए। परमेश्वर ने सुना, एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। फिर क्या हुआ? परमेश्वर ने चीजों को सुना और उठा करके हमारी ये एप्लीकेशन को वो ठंडे बस्ते में उसने डाल दिया। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। वर्स नंबर 7, रीड अगेन, फिर से पढ़िए क्या लिखा हुआ है? तब पृथ्वी हिल गई, पृथ्वी हिल गई और कांप उठी, और पहाड़ों की नींव जी कंपित होकर हिल गई, क्योंकि वो अति क्रोधित हुआ था। वो अति क्रोधित हुआ था। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप उसकी मोहब्बत पे शक मत करें। He loves you, वो आपसे प्रेम करता है और वो आपके लिए कुछ भी करने को तैयार है। आपके जीवन में कभी भी इस बात का शक नहीं आने पाए कि वो आपसे प्रेम करता है कि नहीं। कहीं प्रभु ने मुझे छोड़ तो नहीं दिया, कहीं प्रभु ने मुझे त्याग तो नहीं दिया। प्रभु क्या मुझसे प्रेम करते हैं? तो अगर प्रेम करते हैं तो ये सारी बातें मेरे जीवन में क्यों हो रही? मेरे पे ये प्रश्न आपके जीवन में कभी नहीं आने पाए। दाऊद कह रहा है, जब मैं संकट में था, जब मेरे पास में प्रॉब्लम आई, जब मेरे जीवन में झाड़ियां आई, जब मेरे जीवन में दिक्कतें आई, मैं उन दिक्कतों के साथ में परमेश्वर के पास में गया। उन परिस्थितियों ने, उन हालातों ने मुझे दबा नहीं दिया, मुझे खत्म नहीं कर दिया। मैं परमेश्वर के पास में गया और जब मैं अपनी बातों को लेकर के परमेश्वर के पास में गया, तब क्या हुआ? परमेश्वर क्रोधित हुए और क्या हुआ? पृथ्वी कांप उठी, पृथ्वी कांप उठी, ये पहाड़ कांप उठे, इनकी नींवें जो थी वो हिल गई, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों के पक्ष में आकर के खड़े होते और वो चीजों को खूबसूरत करते। आप अलाउ करें मेरे प्रियो परमेश्वर को कि वो आपके युद्धों को आकर के लड़े और आपको निराश नहीं होना पड़ेगा, आपको आंसू में जाना नहीं पड़ेगा। आप भी अपने युद्धों को लड़ सकते हैं मेरे प्रियो। पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, अलाउ करें कि परमेश्वर आपके युद्धों को लड़े और आपको निराश नहीं होना पड़ेगा। और वो दिन आएगा जब आप खड़े होकर कहेंगे, यस प्रभु, आपने मेरे सारे दुखों को भुला दिया, आपने मेरे सारे दुखों को भुला दिया। ये शब्द उन लोगों के होते हैं मेरे प्रियो जो कि अनुमति देते हैं कि परमेश्वर उनके युद्धों को लड़ने पाए, जो कि अपने जीवन की चीजों को परमेश्वर के पास में लेके आते हैं और अलाउ करते हैं कि परमेश्वर उनके युद्धों को लड़े। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपकी परिस्थितियां आपको खत्म ना कर दें। Don't let your circumstances kill you. आपकी चीजें आपको बर्बाद ना कर दें, बुरा ना कर दें, खराब ना कर दें, दूर लेके ना चले जाएं। मेरे भी सपने थे, मेरी भी ख्वाहिश थी,
मैं भी करना चाहता था, हम भी ऐसा होना चाहते थे, हम भी इन कामों को करना चाहते थे, पर मेरी परिस्थितियां, मेरे हालात नहीं। मेरे प्रियो, उन तमाम चीजों के बावजूद आप परमेश्वर के पास में आए, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंप दें एंड परमेश्वर को अलाउ करें कि उस मार्ग से आपको लेकर के चले। आप परमेश्वर से कहें, प्रभु मेरी सहायता करें कि मैं इस मार्ग से चलने पाऊं, और जो आकार आप मुझे देना चाहते हैं आप उसको दें, और जो सबक आप मुझे सिखाना चाहते हैं इन तमाम बातों में, उनको मैं सीख करके आगे की ओर बढ़ने पाऊं। कई बार हम इन लोगों को देखते हैं, इन परमेश्वर के बड़े लोगों को देखते हैं, और हमको इनकी बड़ी बड़ी विजय नजर आती है, और हम बड़े उत्साहित होते हैं इनके जीवन की बड़ी विजय को देख करके। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, आप उनके जीवन के सिर्फ बड़ी विजय को मत देखें, आप उनके चरित्र को भी देखें। आप देखें कि उन समय में जब वो दुखी थे उन्होंने क्या किया, और उसके बाद में उन्होंने क्या किया, और आप उत्साहित होने पाएंगे। आप मेरे साथ में देखें उत्पत्ति उसका 45वां अध्याय, उसके दूसरे पद से 5वें पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? तब वो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। जी ना, यूसुफ जिस समय उसके भाई उसके सामने आते हैं, उस समय क्या होता है? यूसुफ तब वो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा, चिल्ला चिल्ला के रोने लगा। और मिस्रियों ने सुना जी, और फिरौन के घर के लोगों को भी इसका समाचार मिला। जी, तब यूसुफ अपने भाइयों से कहने लगा, जी, मैं यूसुफ हूँ, मैं यूसुफ हूँ, क्या मेरा पिता अब तक जीवित क्या है? मेरा पिता अब तक जीवित है? इसका उत्तर उसके भाई ना दे सके, जी, क्योंकि वे उसके सामने घबरा गए थे। जी, फिर यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, हाँ, मेरे निकट आओ। मेरे निकट ये आओ। सुनकर वे निकट गए। जी, फिर उसने कहा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ, जी, जिसको तुमने मिस्र आने वालों के हाथ बेच डाला था। जी, अब तुम लोग मत अब पछताओ, तुम लोग मत पछताओ, मत पछताओ। और तुमने जो मुझे यहाँ बेच डाला जी, इससे उदास मत हो, जी, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए जी। मुझे तुम्हारे आगे भेज दिया हाउ है। अमेजिंग, कितने हैरान करने वाली बात है मेरे प्रियो, कितने हैरान करने वाले शब्द। मैं यहाँ रुक गया और मैं सोचने लगा कि ठीक है, जो कुछ भी यूसुफ के जीवन में हुआ, यूसुफ कैसे उन बातों को भूल सकता है? यूसुफ के जीवन में गुस्सा क्यों नहीं है? यूसुफ अपने भाइयों से गुस्सा क्यों नहीं है? यूसुफ ने इतने साल तक के उस नफरत को अपने जीवन में हार्बर क्यों नहीं किया? वो रोक करके क्यों नहीं रखा? कैसे बदल गई? उन लोगों ने जिन्होंने उसके साथ में इतनी बुराई की, आज जब उसकी मुलाकात हो रही है, पहली बार जब मुलाकात हो रही है, वो प्रेम के साथ में मिल रहा है और उनसे कह रहा है, देखो मैं यूसुफ हूं, पर तुम घबराओ नहीं, तुम डरो नहीं, तुम परेशान नहीं हो, और मैं तुम्हारे साथ में कुछ बुरा नहीं करूंगा। राइट? परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे भेज दिया ताकि तुम्हारे जीवनों को बचाया जा सके। कितना बड़ा परिवर्तन हम उसके जीवन में देखते हैं, हम उसके कैरेक्टर में एक बड़े परिवर्तन को देखते हैं। कई बार हम लोगों के जीवन की बड़ी विजय को देखते हैं और हम सोचते हैं प्रभु हमको भी चाहिए है, हमको भी चाहिए। अब्राहम के जीवन के आशीषों को देखते हैं और हम कहते हैं प्रभु हमको भी चाहिए। दाऊद के जीवन की विजय को देखते हैं और हम कहते हैं प्रभु हमको भी चाहिए। सुलेमान की बुद्धि को देखते हैं और हम कहते हैं प्रभु हमको भी चाहिए। हम सामुएल को देखते हैं, कहते हैं प्रभु हमको भी ऐसा बनना है। हम मूसा की बातों को देखते हैं और हम कहते हैं प्रभु आप भी हमसे बात करें, हम भी चाहते हैं कि हम आपको देखने पाए। हम परमेश्वर के बड़े बड़े लोगों को देखते हैं, उनकी बड़ी विजय को हम भी चाहते हैं। क्या चरित्र में हम परिवर्तन लाने को तैयार हैं? क्या उस कैरेक्टर में हम चेंज को लाने को तैयार हैं? व्हाट कैरेक्टर! कितना खूबसूरत ये चरित्र है। यूसुफ ने अपने जीवन में जो कुछ अनुभव किया, वो दिन जब यूसुफ के जीवन में आता है, जब यूसुफ कहते हैं प्रभु आपने मेरे सारे दुखों को भुला दिया। वो क्यों नहीं पाया? इसलिए क्योंकि यूसुफ तैयार था, क्योंकि यूसुफ तैयार था उस चेंज के लिए जो परमेश्वर उसके जीवन में लेके आते। यूसुफ तैयार था उस बदलाव के लिए जो कि परमेश्वर उसके जीवन में लेके आते। धीमे धीमे करके परमेश्वर उसको आकार दे रहे थे, शेप दे रहे थे, और वो दिन आता है जब यूसुफ की मुलाकात उसके भाइयों से होती है। और यूसुफ वहां पे एक संसारिक जन के तरीके से बिहेव नहीं कर रहा है, एक आत्मिक जन के तरीके से, परमेश्वर के संतान के तरीके से वो वहां पे एक्ट कर रहा है। आपकी परिस्थितियां आपको बुरा ना बना दे, आपकी परिस्थितियां आपको खराब जिंदा बना दे, पर होने पाए कि आपकी परिस्थितियां आपको वो आकार देने पाए जो जरूरी है। आपकी परिस्थितियां आपको वो आकार देने पाए, वो शेप देने पाए जो जरूरी है। आप परमेश्वर से कहें प्रभु मेरी सहायता करे इस मार्ग के ऊपर चलने के लिए, और मैं वो सबक सीख नहीं पाऊं, मैं वो लेसन ले नहीं पाऊं जो कि आप मुझे देना चाहते हैं।
जो आप मुझे देना चाहते हैं। हाउ सरप्राइजिंग, कितना 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 हैरान करने वाली ये बात है कि यूसुफ की मुलाकात जब उसके भाइयों से हो रही है, यूसुफ प्रेम से मिल रहा है और उनसे कह रहा है, देखो तुम मत डरो, तुम मत घबराओ, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूं और मैं बदला नहीं लूंगा, मैं तुमसे प्रेम करूंगा और तुम्हारे लिए मेरे पास में कुछ बेहतर बातें, कुछ अच्छी बातें। एक और पद को देखिए आप मेरे साथ में, दूसरा शमूएल उसका पहला अध्याय उसके 11 पद से 16 पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? तब दाऊद ने अपने कपड़े पकड़कर फाड़े जी और जितने पुरुष उसके संग थे जी, उन्होंने भी वैसा ही किया। उन्होंने भी वैसे ही और किया। वे शाऊल और उसके पुत्र योनातन और यहोवा की प्रजा और इस्राएल के घराने के लिए छाती पीटने और रोने लगे। छाती पीट कर रोने लगे। किन लोगों के लिए? किन लोगों के लिए? शाऊल और उसके पुत्र योनातन और यहोवा की प्रजा। शाऊल के लिए, वो शाऊल जिसने कि जो कि इसकी जान का प्यासा था, दाऊद की जान का प्यासा था। दाऊद को मौका मिला, दाऊद ने नहीं मारा, ओके फाइन, अच्छी बात है कि उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। उसके बावजूद हम देखते हैं अब जब दाऊद को ये खबर मिल रही है कि उसका सताने वाला मर गया और वो खत्म हो गया, हम देखते हैं दाऊद क्या कर रहा है यहाँ पे? वो विलाप कर रहा है। उसने अपने कपड़े फाड़े। रीड अगेन, फिर से पढ़ेंगे इस 11वें पद को। तब दाऊद ने अपने कपड़े पकड़कर फाड़े, अपने कपड़े पकड़ के फाड़े और जितने पुरुष उसके संग थे उन्होंने भी वैसा ही किया। जी, और वे शाऊल और उसके पुत्र योनातन और यहोवा की प्रजा और इस्राएल के घराने के लिए छाती पीटने और रोने लगे और सांझ तक कुछ ना खाया, इस कारण कि वे तलवार से मारे गए थे। फिर दाऊद ने उसे उस समाचार देने वाले जवान से पूछा, तू कहाँ का है? उसने कहा, मैं तो परदेसी का बेटा अर्थात अमालेकी हूँ। दाऊद ने उससे कहा, तू यहोवा के अभिषिक्त को नष्ट करने के लिए हाथ बढ़ाने से क्यों नहीं डरा? तब दाऊद ने एक जवान को बुलाकर कहा, निकट जाकर उस पर प्रहार कर। तब उसने उसे ऐसा मारा कि वो मर गया। और दाऊद ने उससे कहा, तेरा खून तेरे सिर ही पर पड़े, क्योंकि तूने ये कहकर कि मैं ही ने यहोवा के अभिषिक्त को मार डाला, अपने मुंह से अपने ही विरुद्ध साक्षी दी है। जी जी जी, कितना हैरान करने वाला ये हिस्सा है मेरे प्रियो, कि जब दाऊद को और उसके लोगों को एक खबर मिलती है कि शाऊल मार दिया गया, शाऊल खत्म हो गया है, दाऊद विलाप में जा रहा है। अपने कपड़े फाड़ करके दाऊद, उसके सारे लोग विलाप में हैं और वो शाम तक के उस विलाप में वहां पे ठहरा रहा है। ये सेलिब्रेशन का टाइम नहीं था, वहां पे ढोल और नगाड़े जो थे वो नहीं बजने लगे। यस, अब तो सिंहासन दाऊद के पास में आ जाएगा और अब तो सिंहासन दाऊद का हो गया और दाऊद उसके ऊपर जाके बैठेंगे। डेविड इज नॉट एक्साइटेड, दाऊद यहाँ पे बड़ा खुश नहीं है, बड़ा उत्साहित नहीं कि नहीं अब वो सिंहासन उसको मिलने जा रहा है। दाऊद यहाँ पे विलाप कर रहा है। दाऊद यहाँ पे विलाप कर उस जन की वजह से जिसकी वजह से उसको अपना घर छोड़ना पड़ा, अपना परिवार छोड़ना पड़ा, जंगलों में जा करके वो रह रहा था इतने साल तक के, अपनी जान को बचा करके वो किसी तरीके से रह रहा था। आज जब वो जन मर गया है, दाऊद जो है वो दुखी है और वो विलाप कर रहा है। मेरे प्रिय, आपकी परिस्थितियां आपको बुरा ना बना दें, आपकी परिस्थितियां आपको खराब ना कर दे, आपकी परिस्थितियां आपको दबा करके आपको खत्म ना कर दे, पर होने पाए कि आपकी परिस्थितियां आपको वो आकार देने पाए, आपको वो शेप देने पाए जिसमें आपको निकल करके आना। होने पाए कि आपके जब आप उन परिस्थितियों से होकर गुजरे, आप उन बातों से होकर गुजरे, आपका जीवन एक डिफरेंट लेवल पे आने पाए, आपका कैरेक्टर बदल जाए, आपका चरित्र बदल जाए और आपके अंदर से परमेश्वर की बातें दिखाई देने पाए, आपके अंदर से परमेश्वर की बातें दिखाई देने पाए। डोंट लेट योर सर्कमस्टेंसेस किल यू, आपकी परिस्थितियां आपको मारना दें, आपको खत्म ना कर दें। मेरे प्रियो, यूसुफ के जीवन में हम इस बात को देखते हैं, ढेर सारे दुख, ढेर सारी समस्याओं के बीच में से होके गुजरता है। एक दिन वो दिन आता है जब वो खड़े होके कहते हैं, प्रभु आपने मेरे सारे दुखों को भुला दिया। इसलिए नहीं भुला दिया कि परमेश्वर बहुत सामर्थी परमेश्वर है और वो सब कुछ उसको कर सकते, पर ये नौबत उसके जीवन में इसलिए नहीं आने पाई क्योंकि उसने अनुमति दी पवित्र आत्मा को, परमेश्वर को, कि वो कार्य करने पाए जिस कार्य को वो उसके जीवन में करना चाहते थे। परमेश्वर को अनुमति दी उसने कि परमेश्वर उसको वो शेप देने पाए
जो परमेश्वर उसको दे रहे थे, वो उसने सीखा, उन सबकों को उसने सीखा जो परमेश्वर उसको सिखा रहे थे। और जब वो मौका आता है कि उसके भाई उसके सामने आते, वो बुरे तरीके से पेश नहीं आता। प्रभु मैं कुछ बुरा नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं अच्छा भी बोलने नहीं जा रहा हूं, मैं इनको देखना नहीं चाहता, मेरे सामने से आप इनको हटा दीजिए, ऐसा नहीं हो गया। पर हम देखते हैं परमेश्वर के जन की तरीके से वो बाहर निकल करके आता है और प्रेम के साथ में अपने लोगों को वो डील करता है। आपकी परिस्थितियां आपको बुरा ना बना दें, आपको खराब ना बना दें, वो आकार देने पाए जो परमेश्वर आपको देना चाहते हैं। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करेंगे मेरे प्रियो, हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं खुदा कि ना सिर्फ आप हमारे लिए खूबसूरत कामों को करते हैं, पर प्रभु उन तमाम कामों के साथ में आप हमारे चरित्र को भी बदल रहे हैं, हमको निखार रहे हैं और हमको बेहतर जन बना रहे हैं, और आप हमको वो बना रहे हैं जो कि हमको बनना चाहिए। प्रभु प्रार्थना करना चाहता हूँ संपूर्ण कलीसिया के लिए, हर उस जन के लिए खुदावंद जो कि आपके नाम से कहलाता है पिता। हम प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु इन लोगों की परिस्थितियाँ उनको दबा करके उनको ख़त्म न करने पाए, पर होने पाए कि लोग आपके ऊपर विश्वास करने पाए प्रभु, आपको ट्रस्ट करने पाए प्रभु, और वो आपको अनुमति देने पाए कि प्रभु आप उनके जीवन में उस कार्य को करें जो कि आप करना चाहते हैं। अपनी कलीसिया को आप ब्लेस करें, अपने लोगों को आप आशीष दें, उनको बुद्धि दें, उनको समझ दें, ताकि वो आपके ऊपर विश्वास करने पाए, और आप उनको वो शेप दें, आप उनको वो आकार दें जो आप उनको देना चाहते। और ना सिर्फ हमारे जीवन में बड़े बड़े चमत्कार होने पाए, पर हमारा चरित्र भी बेहतर होता चला जाए, और जैसे जैसे हमारा चरित्र जो है वो बदलता जाता है, उसी तरीके से प्रभु हमारे जीवन में आपके कार्य भी और भी ज्यादा खूबसूरत होते चले जाए। प्रभु देखें और संभाले। प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु पूरी कलीसिया के लिए, हर जन के लिए खुदावन, जो भी लोगों की आवश्यकता है, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, चाहे वो आत्मिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो शारीरिक आवश्यकता हो, जैसे भी, चाहे वो आर्थिक आवश्यकता हो, जैसी भी लोगों की आवश्यकता है, अपने हाथ को बढ़ा के छुए और आप उनको ब्लेस करें प्रभु। अगर शारीरिक दुर्बलता है, कोई भी जन बीमार है, अपने हाथ को बढ़ा के प्रभु आप छू ले और तमाम बीमारियां जाने पाए प्रभु, तमाम समस्याएं जाने पाए प्रभु, आपकी भरपूरी लोगों के जीवन में आने पाए, आपकी शांति लोगों के जीवन में रेस्ट करने पाए प्रभु, होने पाए कि लोग आपके साथ में वफादारी के साथ में, ईमानदारी के साथ में और पूरी विश्वास योग्यता के साथ में चलने पाए, ताकि प्रभु आपकी आशीषें लोगों के जीवन के ऊपर रेस्ट करने पाए। देखें और संभालें, यीशु के नाम से मांगते, सुनिएगा, ग्रहण कीजिएगा। आमीन आमीन। हमारा खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफ़ाक़त और शराकत में से हर एक के साथ में अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। Amen and amen. Hallelujah. God bless you my dear friends. प्रभु आपको आशीष दें। जय मसीह की।